दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में देखा था, ये लड़की भी यहाँ पर टेस्ट दे रही होती है और उसने भी यहाँ पर फाइनली इस टेस्ट को पास कर लिया होता है। लेकिन इस चीज को देखकर एक लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इस प्रिंसेस ने यहाँ पर कोई चीटिंग की है, इसलिए वो इसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यह प्रिंसेस बहुत ही आसानी के साथ में उसे हरा देती है और इस जगह से चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को चैंगसा को दिखाया जाता है, जिसके सामने एक शैडो अपेयर हो जाती है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट को दिखाया गया था, जहाँ पर ये मार्क्समैन चैंगसा के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाया गया था। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को चैंगसा को दिखाया जाता है, जो कि इस मार्क्समैन को देखकर बोलता है यह कोई रियल पर्सन नहीं है, उसे सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप द्वारा बनाया गया है, क्योंकि मेरे सामने जो आदमी है वो बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा ही दिख रहा है और वो जो कोई भी टेक्निक यूज कर रहा है उस टेक्निक के बारे में मुझे पहले से ही पता है। इसलिए यह आदमी जो मेरे सामने खड़ा है यह और कोई नहीं, मेरी बॉडी का ही एक क्लोन है। और मुझे जहाँ तक लगता है मुझे सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप को हासिल करने के लिए इस टेस्ट को पास करना होगा। और चैंगसा यह बोलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया होता है कि अगर इस मार्क्समैन को उसने हरा दिया तो उसकी वजह से उसे बहुत सारे पावर्स मिलेगी। और भैया बोलने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करने लगता है। इस चीज को दूर से चैंगसा का क्लोन भी देख रहा होता है और वो भी यहाँ पर फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है, अपने स्वॉर्ड में यहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और कुछ ही देर में इसका ये टेक्निक यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इस चीज को देखकर चैंगसा का यह क्लोन बिना कोई टाइम जाके चैंगसा के ऊपर हमला कर देता है। इस अटैक को देखने के बाद चैंगसा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है यही तो मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है। और भैया बोलने के बाद अपने स्वॉर्ड में एक टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म करने लगता है और वह एक ही झटके में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने आसपास में बहुत सारे स्पिरिचुअल बॉल भी बना लेता है और उससे इस मार्क्समैन के ऊपर हमला कर देता है। और ये अटैक सीधे जाकर इस मार्क्समैन को लगता है, लेकिन ये मार्क्समैन अपने सामने एक सील बना लिया होता है। लेकिन ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ये सील भी इस अटैक को रोक नहीं पाती है और यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से चैंगसा और चैंगसा का ये क्लोन दोनों ही पीछे की ओर चले जाते हैं। और इस चीज को देखने के बाद चैंगसा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है यह मार्क्समैन हर चीज मेरे जैसा ही कर रहा है, लेकिन इसकी स्वॉर्डमैनशिप इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी की मेरी है, इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज का लाभ उठा सकता हूँ, उसे बहुत ही आसानी के साथ में हरा सकता हूँ। और यह बोलने का चैंगसा यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद चैंगसा बिना कोई टाइम जाके अपने स्वॉर्ड को लेकर इस मार्क्समैन के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। इस चीज को देखकर ये मार्क्समैन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो अभी अपने स्वॉर्ड को लेकर चैंगसा के साथ फाइट करने लगता है। हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा शानदार स्वॉर्ड की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर इन दोनों में से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा घमासान लड़ाई हो रही होती है। इस चीज को देखने के बाद चैंगसा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने फाइनल मूव से इस मार्क्समैन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर ये मार्क्समैन भी अपने फाइनल मूव से चैंगसा के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से ये मार्क्समैन थोड़ा सा दूर चला जाता है, लेकिन तभी हम लोगों को चैंगसा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही कूल तरीके से इस मार्क्समैन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं चैंगसा को भी इस ब्लास्ट की वजह से बहुत सारी इंजरी हुई थी, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन चैंगसा यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। इस चीज को दूर से ये मार्क्समैन भी देख रहा होता है और वो भी यहाँ पर अपने एक स्वॉर्ड के टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और उससे सीधे यहाँ पर चैंगसा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन चैंगसा यहाँ पर अपनी स्पीड का फायदा उठाकर अपने स्वॉर्ड में एनर्जी को गैदर करने लगता है और चैंगसा यहाँ पर कुछ ही देर में अपने बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड को भी अपेयर कर देता है और उससे इस मार्क्समैन के ऊपर हमला कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है, जिसकी वजह से इस मार्क्समैन को सोचने तक का मौका नहीं मिलता है और ये सभी स्वॉर्ड इस मार्क्समैन के बॉडी से आर पार हो जाते हैं और ये यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देख के चैंगसा बोलता है अपने आप को ही हराना सच में बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन फाइनली इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने इसे हरा ही दिया। चैंगसा ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस मार्क्समैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई थी, वहाँ पर बहुत सारे ब्लू कलर की एनर्जी अपेयर हो जाती है और वो धीरे धीरे करके चैंगसा के बॉडी के अंदर चली जाती है। इस चीज को देखने के बाद चैंगसा भी पहले थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन वो बिना कोई टाइम जाके इन सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बोलता है सच में यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से मेरी स्वॉर्डमैनशिप की पावर थोड़ी सी बढ़ गई है। अगर मैं कल्टीवेशन कर अपने स्वॉर्डमैनशिप की पावर को इतना ज्यादा बढ़ाता तो मुझे कई वर्षों का समय लग जाता, इसलिए सच में जो चीज अभी मेरे साथ हुई है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और चैंगसा यह बोलने के बाद आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हम लोगों को और एक मार्क्समैन को दिखाया जाता है, जो कि चैंगसा के सामने आ जाता है। इस चीज को देख के चैंगसा बोलता है तुम फिर से आ गए, और वो यह बोलकर अपने स्वॉर्ड को लेकर इस मार्क्समैन को मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन चैंगसा का ये क्लोन पिछले वाले क्लोन के मुकाबले में
बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि हम लोगों को साफ साफ दिखाया जाता है कि चैंगसाओ उसके सामने वीक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है और चैंगसाओ का क्लोन यहाँ पर कंटिन्यू चैंगसाओ के ऊपर हमला किए जा रहा होता है, जिसे चैंगसाओ बहुत ही मुश्किल के साथ में डॉज कर रहा होता है। और चैंगसाओ को जैसे ही मौका मिलता है वो पीछे की ओर चला जाता है और वो बोलता है सच में ये वाला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसे मारने के लिए मुझे अपने स्वॉर्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक का उपयोग करना होगा। और वो ये बोलकर इसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन अभी भी चैंगसाओ का ये क्लोन चैंगसाओ के जितने भी अटैक होते हैं उन सभी को बहुत ही आसानी के साथ में रोक रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद चैंगसाओ बोलता है सच में इसकी स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छी है और वो अपने किक से इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन चैंगसाओ का ये क्लोन इसे भी डॉज कर लेता है। हम लोगों को इन लोगों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा शानदार स्वॉर्ड की बैटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों में से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है। लेकिन तभी चैंगसाओ यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ का क्लोन थोड़ा सा पीछे चला जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और वो दोबारा से चैंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। और फिर से इन दोनों के बीच में एक स्वॉर्ड बैटल होने लगती है, जहाँ पर इन दोनों के मूव इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन चैंगसाओ इतने ज्यादा फास्ट अटैक को भी बहुत ही आसानी के साथ में डॉज कर पा रहा होता है और वो बोलता है सच में यहाँ पर मेरे क्लोन की स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसके हाथे से मारा जाऊंगा। और वो ये बोलकर पीछे की ओर चला जाता है और चैंगसाओ अपने मन में सोचता है मैं अपने बेस्ट स्वॉर्डमैनशिप का यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने करंट पावर के साथ में अपने क्लोन को यहाँ पर हरा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है और मुझे लगता है जरूर इस क्लोन के अंदर में कोई सीक्रेट छुपा होगा, इसलिए वो मेरे सारे अटैक को पहले ही डिटेक्ट कर पा रहा है। चैंगसाओ ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को उसके क्लोन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी लाइट की स्पीड से चैंगसाओ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन चैंगसाओ भी टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लेता है और चैंगसाओ की नजर इस स्वॉर्ड के ऊपर पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसे याद आ जाता है कि पिछला वाला क्लोन तो स्वॉर्डमैनशिप में बहुत ही ज्यादा वीक था, लेकिन यह क्लोन उसके अपोजिट स्वॉर्डमैनशिप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। चैंगसाओ यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी चैंगसाओ का क्लोन उसके ऊपर एक हमला कर देता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ पीछे की ओर चला जाता है और वो बोलता है बहुत हुआ, अब मैं यहाँ पर इसे मार डालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। और चैंगसाओ यहाँ पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि उसे पता चल गया है कि इस क्लोन की वीकनेस क्या है। और चैंगसाओ यह बोलने के बाद अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक को यहाँ पर यूज करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी चैंगसाओ के स्वॉर्ड में आने लगती है। और जैसे ही यह अटैक कंप्लीट हो जाता है, चैंगसाओ अपनी पूरी पावर के साथ में एक स्लैश अटैक इस मार्क्समैन के ऊपर कर देता है। इस चीज को देखने के बाद यह मार्क्समैन भी बहुत सारे स्लैश अटैक चैंगसाओ के ऊपर भी कर देता है, ताकि वह इसके इस अटैक से बच सके। लेकिन तभी हम लोगों को इन दोनों के अटैक को दिखाया जाते हैं, जो कि आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इसकी वजह से ये मार्क्समैन दूर जाकर गिरता है और इस मार्क्समैन की बॉडी यहाँ पर डिसअपेयर हो जाती है और एक क्रिस्टल यहाँ पर अपेयर हो जाता है। मतलब चैंगसाओ ने फाइनली इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद इस मार्क्समैन को हरा दिया है। इस चीज को दूर से चैंगसाओ भी देख रहा होता है और वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है मैंने इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली इसे हरा दिया। और वो ये बोलने के बाद अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है मेरे स्वॉर्ड की कल्टीवेशन भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब इसका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। और रही बात मेरे यहाँ पर इमोर्टल बॉडी की, तो वो भी अब अपग्रेड होने वाला है। चैंगसाओ यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर इस क्रिस्टल के ऊपर पड़ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा होता है और उसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। इसलिए चैंगसाओ उसे देखने के लिए उसके पास चला जाता है और चैंगसाओ जैसे ही इस क्रिस्टल को टच करता है तो वो यहाँ पर डिसअपियर हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद चैंगसाओ को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अपने आसपास में देखने लगता है कि वो क्रिस्टल कहाँ पर चला गया। लेकिन तभी हम लोगों को एक एनर्जी को दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे कर चैंगसाओ के स्वॉर्ड में जाने लगती है और यह एनर्जी उसी क्रिस्टल का है जिसे चैंगसाओ के टच करते ही गायब हो गया था और वो इस एनर्जी में बदल गया था और अब वो एक एनर्जी के रूप में चैंगसाओ के स्वॉर्ड में जा रहा है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।